एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने कहा है ट्वीट करके कि प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, जय हिंद, हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, जय हिंद। यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। 9 मिनट पहले इन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के दुख में शहीद के दर्जे की मांग के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूं। और उसके बाद अब उनका नया ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें अपनी फौज पर गर्व है। पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी की इस बात से सहमत है, उसे अपनी सेना पर गर्व है। और इस समय विपक्ष भी सरकार के साथ आ गया है। वह इस ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर पूरी तरीके से सेना के साथ है, भारत सरकार के साथ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी, रक्षा विशेषज्ञ, और राजीव शर्मा जी, इनपुट हेड। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मेजर जनरल साहब, आपसे पहला सवाल यही इस सेशन का कि क्या यह फेज 1 है और भी स्ट्राइक बाकी है? देखिए, अभी तक जो अधिकृत रूप से खबर है, जानकारी, उसके अनुसार ये फेज 1 है। और जैसा कि मालूम है कि रात में 1 बजे के बाद ये पहला फेज हुआ, जबकि 9 टारगेट्स को एंगेज किया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद जो आगे की खबर मिलेगी और जो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए आगे के फेज आवश्यकता अनुसार देश की सुरक्षा की दृष्टि से उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब एक बार इस तरह की कार्रवाई की गई है तो जो भी हमारा मकसद था, उद्देश्य था, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि विभिन्न स्थानों पर जो आतंकियों के गढ़ थे, उन गढ़ों को एंगेज किया गया है। मस्जिद को एंगेज करना या किसी स्कूल, हॉस्पिटल को, असैनिक क्षेत्र को, वो हमारा उद्देश्य नहीं था। दोबारा मैं कह रहा हूं कि फौज में एक बड़ी खबर आ रही है मेजर जनरल साहब, इजरायली एम्बेसडर ने कहा है कि एयर स्ट्राइक पर भारत के साथ पूरी तरीके से इजरायल है, भारत को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और भारत के हर फैसले के साथ इजरायल खड़ा हुआ है। इसे कूटनीतिक तौर पे कितनी बड़ी सफलता के तौर पे देखते हैं? ये बहुत सराहनीय बात है कि इस समय एक मेजर पावर इजराइल, जो कि खुद युद्ध में लगा हुआ है, उसने स्थिति को समझते हुए भारत का समर्थन किया है। और जो भारत ने फौजी कार्रवाई की है उसको उन्होंने सराहा है और उसका समर्थन किया है। तो ये भारत की कूटनीतिक जीत है। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, विदेशी मामलों के जानकार। इजरायल के बयान से पहले अमेरिका का भी बयान आ चुका है। करोड़ी सिंह जी, उसने पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया है कि भारत का यह हमला आतंकियों के खिलाफ था, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं। और पाकिस्तानी सेना को कोई भी आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए, वरना उसका नतीजा भुगतने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। इसे कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता मानते हैं आप करोड़ी सिंह जी? देखिए प्रसून जी, ये पहले दिन से 22 तारीख को जब टेररिस्ट अटैक हुआ, ये 26/11 से भी ज्यादा खतरनाक था जिस तरीके का अटैक हुआ। उसी दिन से दुनिया के सब देशों ने केवल संवेदना व्यक्त नहीं की, भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है उसका समर्थन किया। सब देशों ने, कहीं ऐसा नहीं हुआ किसी देश ने नहीं किया हो। तो भारत की आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है उसका सब देशों ने पहले से समर्थन कर रखा है। सबने उसके बाद ये फुटनोट ये लगाया कि भारत और पाकिस्तान लड़ाई न करें, लड़ाई की स्थिति में न जाएं। तो भारत युद्ध की स्थिति में नहीं जा रहा है। भारत ने स्ट्राइक किए हैं, वो टेररिस्ट कैंप किए हैं और उसमें दुनिया के देशों का पहले से समर्थन है आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई को लेके। तो अभी जो आपने बताया कि अमेरिका ने और इजराइल ने, तो ये उसी का ही एक आगे का कदम है। तो पहले से समर्थन कर चुके हैं, रशिया कर चुका है। करोड़ी सिंह जी, एक और सूचना आ रही है हमारे पास से, उसमें बताया जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को गोला बारूद भेजा था,
बीती रात ही उसके मालवाहक विमान लेकर गोलाबारी आए थे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे। हालांकि उनको नहीं मालूम था कि भारत एयर स्ट्राइक कर रहा है। तुर्की आखिर किस स्तर तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है? क्या वह सीधे युद्ध में भारत के खिलाफ उतरेगा? देखिए प्रसून जी, कोई भी देश भारत के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा और भारत के साथ पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए भी कोई देश नहीं आएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने इस तरह का कोई एक कोलिशन नहीं बनाया है कि वो युद्ध में साथ दें। हाँ, निश्चित रूप से भारत का जो सेल्फ डिफेंस का राइट है उसके समर्थन में बहुत से देश आ सकते हैं। तुर्की की दगाबाजी का क्या परिणाम होगा? भारत जैसे ही तुर्की में भूकंप आया उसने अरबों रुपए की मदद भेजी, लेकिन एहसान फरामोश तुर्की ने भारत को नष्ट करने के लिए गोला बारूद भेजा है। अब उसका इलाज भारत करेगा या इजरायल? आपको क्या लगता है करोड़ी सिंह जी? देखिए, भारत का जो तुर्की को मदद करना था भूकंप के समय, वो मानवीय दृष्टिकोण है और भारत केवल तुर्की के नहीं, हर देश के मामले में, इवन पाकिस्तान में भी कोई घटना होती है ऐसी मानवीय घटना, तो भारत उसमें भी मदद करने के लिए आगे आता है। ये भारत का मानवीय दृष्टिकोण है। और दुनिया में कहीं भी आज दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ झंडे के नीचे सबसे ज्यादा शांति सैनिक भारत ने भेजे हैं, तो भारत शांति का पक्षधर है। लेकिन जब आतंकवाद की घटना इस स्तर तक आ जाए तो भारत के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता है। शांति प्रिय देश को भी कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ता है और ये उसी का रिजल्ट है। तो लेकिन भारत और तुर्की की सीमा नहीं लगती है, दूरियां बहुत है। अब कूटनीतिक दृष्टि से भारत क्या कर सकता है? मुझे नहीं लगता तुर्की के अगेंस्ट में इजराइल कोई एक्शन लेगा। हाँ, निश्चित रूप से तुर्की है वो हमास का इनडायरेक्ट रूप से तुर्की ने सीरिया में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की थी, इजराइल को चेताया था। इजराइल और तुर्की के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। जी करोड़ी सिंह जी। देखिए, तनाव तो निश्चित रूप से है। देखिए, ईरान नहीं तुर्की और तुर्की बार बार पैलेस्टाइन का और जो गाजा में हो रहा है उसका विरोध कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तुर्की और इजराइल के बीच में तनाव तो है, लेकिन तुर्की नेटो का सदस्य भी है और इजराइल मुझे लगता है करोड़ी सिंह जी, अब नाटो का भी अस्तित्व खात्मे की ओर है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है, वैसे ही नाटो भी है। यूक्रेन के मामले में देख लिया जाए या किसी और देश के मामले में, अमेरिका अब नाटो से अपनी दूरी बना चुका है। और हर देश जिस तरह से आतंकियों के साथ है, मुझे नहीं लगता है कोई यूरोपीय देश इस समय तुर्की के साथ होगा, वो भी जब आतंक के खिलाफ लड़ाई हो रही है। इजरायल के ऊपर हमला होता है, लेकिन फिर भी इजरायल को गुनाहगार ठहराने वाली प्रवृत्ति अब यूरोप में भी खत्म होती जा रही है। करोड़ी सिंह जी, जिस तरीके से तुर्की या इस्लामिक मुल्क अगर पाकिस्तान के साथ आते हैं और फुल फ्लेजेड वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू होता है, तो आपको लगता है युद्ध का दायरा पूरी तरीके से बढ़ेगा या सीमित दायरे में ही होगा? देखिए प्रसून जी, मुझे नहीं लगता कि पूरे इस्लामिक देश सॉलिडेरिटी के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, तो ऐसे देश मुझे नहीं लगता। सऊदीया तो पाकिस्तान का परंपरागत दृष्टि से बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को एड देता रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेके वो भी बहुत ही मेजर्ड रेस्पॉन्स देता है और पाकिस्तान को यही सलाह देता है कि आप भारत से रिश्ते मत बिगाड़िए। और यूएई का तो ऑलरेडी स्टेटमेंट आ गया है कि अब भारत और पाकिस्तान को संयम बरतना चाहिए, एस्केलेट नहीं करनी चाहिए स्थिति। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक देश कोई सॉलिडेरिटी के साथ पाकिस्तान के एक्ट का समर्थन करेंगे। और पहले भी जो पाकिस्तान ने 22 तारीख को आतंकवादी हमला किया था, उसको लेके भी जो इस्लामिक कंट्रीज थे उन्होंने उसको कंडेम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति बनेगी कि कोई इस्लामिक सॉलिडेरिटी के नाम से या जिसको हम ब्रदरहुड कहते हैं ऐसी कोई कंडीशन बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान एग्रेसर है आतंकवाद को लेके। भारत की लड़ाई पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं। करोड़ी सिंह जी, बड़ी सूचना है पाकिस्तानी सेना के अंदर से।
पाकिस्तानी सेना भी दो फाड़ हो चुकी है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर से तमाम जनरल्स, जूनियर जनरल्स ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खत लेकर कहा है कि आपका वक्त खत्म हो रहा है, आप इस तरीके की हरकतें न करें। उनका मतलब था कि आतंकियों को सपोर्ट न करें, जिसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़े। और इन जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लेटर का निष्कर्ष आ गया है। वास्तव में उन्होंने जो आशंका जताई थी वही सच हो रहा है। राजीव शर्मा जी इनपुट हेड हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी में दो फाड़ दिख रहा है, लोग जानते थे कि अगर भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई को सह दी गई तो उसका परिणाम पूरे पाकिस्तान को भोगना पड़ेगा। मरकजे सुभान अल्लाह बहावलपुर में, मरकजे तैयबा मुरीदिके में, सर जाल में तेहरा खालान मस्जिद, ऐसे ही तमाम आतंकी ठिकानों पे हमले हुए हैं। और बताया जा रहा है कि तमाम आतंकी वह भारत के जो गुनाहगार थे इस समय जन्नत की सैर पे निकल गए हैं। इसके बारे में कोई अपडेट हो तो आप प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। राजीव शर्मा जी, तीन बातें बतानी है जो आपने सवाल पूछा ये और इससे पहले भी जी केवल राहुल गांधी ने नहीं, अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है पराक्रमो विजयते। इससे पहले सबसे पहले लालू यादव इसमें भारतीय सेना की प्रशंसा कर चुके हैं। इस ऑपरेशन की सफलता पर उन्होंने बधाई दी है। चंद्रबाबू नायडू ने बधाई दी है ऑपरेशन की सफलता पर। तो इस बार ऐसा लगता है सारे लोगों का जो विपक्षी हैं उन लोग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। लालू यादव का, राहुल गांधी का और आपके अखिलेश यादव का। इस बार बालाकोट की तरह इन लोगों ने सबूत नहीं मांगे हैं, सेना की तारीफ की है और सफलता पर बधाई भी दी है। अब दूसरी बात आती है कि क्या हुआ है इस ऑपरेशन के बाद। तो देखिए, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में बहुत बड़ी हलचल है। अभी DGISPR की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया को ये बताया गया है कि कुछ देर बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया जाएगा और भारत की तरफ से किए गए इस हमले की जानकारी और हुए नुकसान की जानकारी वो देंगे और वो ये भी बताएंगे उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये अभी की बात है, ये लेटेस्ट अपडेट है। दूसरी चीज ये है कि भारत पर पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा था पिछले 13-14 दिन से। वो शेलिंग जो है वो हौवित्जर तोपों से की गई, बड़े भारी तोपखानों से की गई, लेकिन भारत चूंकि पहले से तैयार था, इसके जवाबी कार्रवाई की गई और उस जवाबी कार्रवाई में बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी है प्रसून जी। इसके अलावा एक ये भी है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से मार खाया हुआ है। पाकिस्तान को जो चाइनीज जो उपकरण मिले थे वो एकदम घटिया साबित हुए हैं। एयर डिफेंस के लिए पाकिस्तान ने HQ9 जो है ये चीन का डिफेंस सिस्टम है और ये डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया, नाकाम साबित हुआ है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं राजीव शर्मा जी। पाकिस्तानी ISI समर्थित जैसे मोहम्मद के आतंकवादी प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से संबंधित सभी आतंकी प्रशिक्षण सुविधाएं और कट्टरपंथी मदरसे भारतीय मिसाइल हमलों में नष्ट कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है। पाकिस्तानी नागरिक अब ISI और पाकिस्तानी सेना की रणनीति और उसकी असक्षमता पर सवाल खड़े कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर ताकत नहीं है तो हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है, आप आतंकी हमलों को क्यों सह दे रहे थे। बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भारतीय सैनिकों को पकड़ने के झूठे दावे करने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब यूटर्न लेते हुए कहा है कि किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि भारत ने 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक किया है। जैसे मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर पर मरकजे सुभान अल्लाह मस्जिद को उड़ा दिया गया है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लश्कर-ए-तोयबा के हेडक्वार्टर मुदीरके में मरकजे तैयबा
मस्जिद को उड़ा दिया गया है, जिसमें 30 आतंकी इसमें भी मारे जाने की आशंका जताई गई है। जैसे मोहम्मद के सरजल में जहां तेहरा कला मस्जिद थी उसको उड़ा दिया गया है, वहां भी कई आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। हिजबुल मुजाहिदीन के सेंटर सियालकोट में बड़ा हमला हुआ, मिसाइल अटैक में मामूना जोया में अटैक हुआ, जिसमें उसके आतंकी सेंटर को उड़ा दिया गया है। यहाँ भी भारी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लश्कर तोयबा के बरनाला सेंटर पे मरकजे अहले हदीस मस्जिद को उड़ा दिया गया है, जो आतंकियों का सेंटर बना हुआ था। मरकजे अब्बास कोटली में उड़ा दिया गया है, जो जैसे मोहब्बत का सेंटर था। ऐसे ही हिजबुल मुजाहिदीन का कोटली में सेंटर उड़ा दिया गया है। इसको मस्करे राहिल शाहिद मस्जिद के नाम से जाना जाता था। यहाँ भी आतंकियों का गढ़ था। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में स्थित था, जो लश्कर तोयबा का कैंप माना जाता है, उसको उड़ा दिया गया है। सैदना बिल्लाल कैंप मुजफ्फराबाद में जैसे मोहम्मद का कैंप माना जाता था, उसको भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। दुनिया की मीडिया क्या कह रही है एयर स्ट्राइक पर, आइए जानते हैं। ब्रिटेन के मीडिया चैनल बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बुधवार को पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता के हवाले से बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके आतंकी सेंटर को उड़ा दिया गया है। पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर में 3 स्थानों पर मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिकी मीडिया चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बुधवार को दोनों देशों ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। कतर के अंग्रेजी न्यूज चैनल ने लिखा कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं अमेरिकी मीडिया चैनल CNN ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सैन्य हमले किए गए हैं और वायुसेना के करीब 2 विमानों को मार गिराया गया, जो कि खबरें झूठी निकली, जो परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच बड़ा तनाव पैदा कर सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान था, जिसे नकार दिया गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने पहले दावा किया था कि कुछ भारतीय सैनिक पकड़े गए हैं, अब उन्होंने अपने बयान से यूटर्न ले लिया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, और इनपुट हेड राजू शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी, जिस तरह की अब सूचना आ रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यू टर्न ले लिया अपने बयान से। उन्होंने कहा है कि किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया गया है। पहले वहां से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया गया है। असल में पाकिस्तानी सेना केवल अफवाह के सहारे से युद्ध लड़ना चाह रही है और अपने राजनीतिक नेतृत्व को भी अपडेट नहीं कर रही है। इसका क्या मायने निकाला जाए मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी? देखिए, लड़ाई के दौरान पहली चीज यह है कि ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है, तो इसमें कोई शक नहीं कि एक लड़ाई है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि लड़ाई के फॉग ऑफ वॉर जैसे कहा जाता है कि जब अफवाहों का बाजार गर्म होता है, जब तक कि कोई सूचना आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं होती, तब तक उसको सीरियसली लेना शायद मुनासिब नहीं होगा। और इसी तरह से मार गिरा दिया गया या बर्बाद कर दिया, ये भी अभी कहना उचित नहीं है। अभी हम सिर्फ ये कहेंगे कि इनको टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। उस निशाना बनाने में क्या वो पूरी तरह बर्बाद हुआ, उसके अंदर कितने आतंकी थे, कितने अंडर ट्रेनिंग लोग थे जो मारे गए या घायल हुए, ये खबर धीरे धीरे आएगी, इसकी पुष्टि होगी। इस स्टेज पर हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो हमारे 9 सेलेक्टेड टारगेट्स थे जो कि भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई से संबंधित थे, उनको एंगेज किया गया है, उनके ऊपर स्ट्राइक किया गया है। जो फौज ने वेपन मुनासिब समझे, चाहे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल हो
या हमारे एयरक्राफ्ट। एक बड़ी खबर आ रही है बॉर्डर से, पाकिस्तानी सेना ने रात भर भारी गोलाबारी की है। 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और 12 घायल है। भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपडेट के लिए बात करते हैं राजू शर्मा जी से। राजू शर्मा जी, क्या अपडेट है जी? देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि अभी तक छोटे फायर आर्म्स से शेलिंग कर रहे थे लोग। आज इन्होंने बड़े तोपखाने से शेलिंग की है और काफी डीप जाके शेलिंग हुई है। इसमें कुछ लोगों के घायल होने की और कुछ के आघात होने की खबर है, लेकिन कुछ खबर नहीं है अभी तक। 4 लोग मरे हैं, 2 लोग मरे हैं या ज्यादा कैजुअल्टीज हुई है भारत की तरफ से, लेकिन ये नागरिकों की है, सिविलियंस की है। आर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये भी पुष्ट नहीं हुए। ये भी अभी जो है वो जो भारतीय सोर्सेज हैं वो पता कर रहे हैं कि एक्चुअल स्थिति क्या है, और जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है ऐसे पता चलता जाएगा कि कितना नुकसान किधर हुआ है। हाँ, इतना जरूर निश्चित हो गया है कि भारतीय सेना को पाकिस्तानी गोलीबारी से कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है प्रसून जी कि पाकिस्तान, जैसा भी आपने कहा था कि फेक नैरेटिव बनाना चाह रहा था, तो उसमें इन्होंने फेक नैरेटिव बनाया था। उन्होंने पहले कहा था कि भारत का जो है वो राफेल मार गिराया है हम लोगों ने, ऐसे उन्होंने कुछ फर्जी विजुअल्स भी चलाए थे। तो पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी सेना तो पहले से ही ये फेक नैरेटिव, फेक वीडियो चलाते रहते हैं। इन्होंने अपनी तैयारियों का एक जो वीडियो जारी किया था और चर्चित हुआ था वीडियो, उस वीडियो में तुर्की के कुछ क्लिप थे, उस वीडियो में कुछ वीडियो गेम के क्लिप थे, उस वीडियो में कुछ क्लिप जो थे वो एलन मस्क के क्लिप, उसकी कंपनी के क्लिप भी थे। तो उसका बाद में काफी मजाक बना। जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने अपना बयान वापस ले लिया है, तो इन्हें तो वापस लेना ही है, क्योंकि कोई भी नकली चीज है अब तो बहुत जल्दी ये सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं, विद इन सेकेंड सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो इनको पाकिस्तानी का तो फेक नैरेटिव चलाने का पुराना इनका किस्सा है, पुराना किस्सा है। करोड़ी सिंह जी, इस फेक नैरेटिव के जरिए पाकिस्तान क्या हासिल करेगा? जहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पूरी तरीके से घटनाओं से अनजान दिखे, वहीं भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी एक एक घटना की खुद जानकारी ले रहे थे वॉर रूम से बैठकर। यह पाकिस्तानी सेना के लिए कितना बड़ा धक्का है, या पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा धक्का है कि उसका प्रधानमंत्री अपने यहाँ घट रही घटनाओं से अपडेट नहीं है? करोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून जी, भारत ने जिस प्रेसिजन के साथ स्ट्राइक किया है और जितने लोग मरे हैं, अब पाकिस्तान में एक निराशा का माहौल बन सकता है। सेना के अगेंस्ट में वहां का आवाम हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं या सेना के प्रवक्ता हैं, वो फेक न्यूज का सहारा लेके पाकिस्तान के आवाम को ये अश्योरेंस देना चाहते हैं कि देखिए हम पूरा बदला ले रहे हैं, हमने इतने जेट गिरा दिए, इतने हिंदुस्तान के लोगों को पकड़ लिया, इतनों को मार दिया। तो ये एक पाकिस्तान के आवाम का जो रिएक्शन है या निराशा है, उसको सही करने का है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वहाँ का आवाम सेना के अगेंस्ट में होगा और ऐसे हालात में सेना सिविलियन गवर्नमेंट को टेक ओवर कर सकती है बहुत जल्दी। तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बड़ी और दो टूक सलाह सामने आई है। पाकिस्तान को सलाह दिया है मार्को रूबियो, जो विदेश मंत्री अमेरिका के हैं। उन्होंने कहा है भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन की ना सोचे पाकिस्तान। इसे कितना बड़ा कूटनीतिक जीत मानते हैं आप भारत के लिए, करोड़ी सिंह जी? देखिए, निश्चित रूप से भारत के जो आतंकवाद विरोधी लड़ाई है उसका बहुत पहले सब देश समर्थन कर चुके हैं। मैंने पहले भी कहा है तो भारत ने कोई पाकिस्तान के सिविलियन, इकोनॉमिक, इवन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट नहीं किया है। केवल आतंकवादी जो अड्डे हैं जहाँ ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, और वो केवल भारत के विरुद्ध नहीं, पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क है, पूरी दुनिया के विरुद्ध है। और बहुत से देशों ने उनको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। तो ऐसे जो संगठन है, ऐसे जो अड्डे हैं, उनको किया है। तो ये तो भारत का आतंकवाद के विरुद्ध अपना टारगेटेड स्ट्राइक है। तो इसमें निश्चित रूप से दुनिया साथ
मार्कियो रूबियो ने कह दिया है भारत को अधिकार है आतंकियों पे हमले करने का, भारत पीड़ित देश रहा है। उसी बात पे बिलबिलाए शहबाज शरीफ ने लिखा है कि हमारे दुश्मन ने पाकिस्तान के भीतर 5 स्थानों पर कायरतापूर्ण हमला किया है, आक्रामकता का यह जघन्य कृत्य दंडित किए बिना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे, शहबाज शरीफ के ट्वीट पर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।